हेलो एवरीवन, वेलकम मेरा बैक यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये टॉप 25 क्वेश्चन में से आपको आंसर करना है। कितने लाते हैं? टॉप में से 25 में से 20 भी लाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई जरूर कर जाएगा। आपको सिलेक्शन होने की चांस बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी बिल्कुल चांस क्या, आपको चांस बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो स्केलेटल सिस्टम है, यानी जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसको हम बॉडी के स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी संरचना कहते हैं। ठीक है, ये जो मेरे प्यारे बच्चों संरचना यानी बॉडी के स्ट्रक्चर है, तो इसके पूरा ये हम कंकाल तंत्र है। ठीक है, इसी के ऊपर हम तो इसी के ऊपर हम लोग के जो ढांचा होती है, ये ढांचा मतलब बॉडी का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसको कंकाल तंत्र कहते हैं। तो मानव कंकाल से संबंधित तंत्र है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट लेके आए हैं, आप सभी को पता है फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन ये हम लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में 100% आएगा ही क्वेश्चन, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हमने ही लाया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये इच्छा क्वेश्चन लगे तो आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो पहली बार देख रहे हैं स्मार्ट मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल वीडियो को, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्षीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल पूछ रहा है स्केलेटल यानी एक्सियल स्केलेटल में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है, ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 80। ठीक है, यानी कि 80 जो होगा ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, उपांगी कंकाल। ठीक है, ऑप्शन दोनों यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो इसके मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो टोटल बोन्स होती है वो होती है 126, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि ये जो रेड कलर वाले दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो इसके 206 हड्डियां होती है। याद, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही देख लें, हम आपके लिए बहुत कितने इतने बहुत ही इजी क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। ये बहुत आप लोग भी सरल भाषा में कह सकते हैं, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पढ़े लिखा हुआ क्वेश्चन ये यानी पढ़ा हुआ लिखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन तो हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। तो आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य के चेहरे यानी फेस में जो हड्डी होती है वो होती है 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है? ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है। तो कितनी होती है ये आपको पता होगा? नहीं पता है, चलिए नहीं पता है। इसका आंसर जो है वो आपका होता है 43। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो लंबी जो हड्डी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं लंबी हड्डी। ठीक है, ये जो टांग वाले दिख रहा है ये है लंबी हड्डी। ठीक है, ये है लंबी हड्डी, तो इसी को कहते हैं हम लोग फीमर। ठीक है, फीमर, ये है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। पूछेगा क्वेश्चन, पूछ देगा ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे है, पूछ देगा जैसे घुमा के पूछ देगा क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आपको क्या आंसर बताना है, इसका आंसर होगा फीमर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? फीमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। शरीर की सबसे लंबी, ठीक है, और भारी हड्डी का नाम बताना है। क्या बताना है? भारी हड्डी का
नाम बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों जौन की ही हड्डी होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जौन की हड्डी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर कह रहा है मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी हड्डियां होती है। तो आपको इसका आंसर जो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों हाथों में 60 होती है। ठीक, कितनी होती है। अब कहिएगा सर पैरों, दोनों पैरों में भी, यहाँ पर भी 60 लिखा हुआ है। अरे गधा, पैरों में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये गधा पैरों में नहीं पूछ रहा है, ये हाथों और पैरों में पूछ रहा है। यानी दोनों को मिला करके कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 60 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने कॉलर शब्द को इसलिए किया है ताकि जीएनएम के बच्चे, जो जो हिंदी मीडियम के नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कॉलर मतलब होता है। कॉलर हम इसलिए लिखते हैं ताकि उसको सरल भाषा में समझ सके। ठीक है, एनाटॉमी। ठीक है, जिसको हम लोग सोल्जर कहते हैं, यानी कंधा। ये जो रेड वाले देख रहे हैं, ये हमने इसलिए बना के रख दे दिए हैं पहले से सिंबल, ताकि आपको फोटो स्ट्रक्चर के वाइज से समझ में आ सके। हर क्वेश्चन में हम आपको स्ट्रक्चर लेके आए हैं, ताकि ये स्ट्रक्चर वाइज से बिल्कुल हम क्लियर कर सकें कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, तो आपको देखिएगा कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कॉलर मतलब ये कंधा, जो सोल्जर होती है, ये हमारी सोल्जर यानी कि कंधा है। इसको जो क्लेविकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नाम किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए क्लेविकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो याद हो गया होगा। यहाँ तक क्वेश्चन याद हुआ। चलिए इसका आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कशेरुका की संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है, तो आपको कितना होगा, 33 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये लोग आप लोग भूल जाते हैं। मनुष्य में शरीरों की कशेरुका की संख्या 33 होती है, यानी कि 33। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में, याद रखिएगा, सैंडल जोड़ों पूछ रहा है। ठीक है, सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 को यानी कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है, ऑप्शन 2 नंबर को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम पूछ रहा है। ये जो पतली हड्डी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पतली हड्डी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यही है मेरे मानव शरीर का पतली हड्डी। पूछ देगा ऐसे मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी का कौन, क्या नाम है, ये कौन मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी कहाँ पाया जाता है, ऐसे भी पूछ देगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा फिबुला। ठीक है, तो क्या होगा, फिबुला। याद रखिएगा, फिबुला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, ये सब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, वो भी बिल्कुल ईजी में आपको पढ़ना नहीं है, आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी समझ के ही पढ़ना, सब चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर। हम बिल्कुल भी आपका 1 मिनट भी टाइम नहीं लेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि अभी आपको पता होगा, जो कि 28 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका जो एग्ज़ाम है अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा 12। ठीक है, कितने होगा, 12। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेग होगा। ठीक है, लेग मतलब होता है टांग, टांगों में ये पाई जाती है। टांग, ये जो टांग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 15 हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे शरीर में जो टोटल मांसपेशियां कितनी होती है, वो हमको बताना है। इसका आंसर जो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा, वो होगा 65। ठीक है, यानी कि 65 यानी कि 650, 650
650, ठीक है, 650 आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 नंबर ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है ये बताना है। अस्थियां समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अस्थियां मतलब बोन, अस्थियां मतलब बोन पूछ रहा है, यानी बोन कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों। 16 नंबर का आंसर देना है, वो आपको बहुत ही इजी, ये सब इजी क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, कैसे नहीं जवाब दे पाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो है वो 22 होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका याद रखिएगा 22, ठीक है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है पूछ रहा है, हड्डियां पूछ रही है, ये कितना हड्डियां होती है, तो इसका आंसर जो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 17 का होगा वो ऑप्शन होगा 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन कान में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कान का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कान का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो हड्डियां होती है, टोटल हड्डियां जो होती है वो 3 होती है, कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा कैल्शियम, क्या होगा 18 नंबर का कैल्शियम होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है, जो ठीक है। आगे बढ़े 19 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन, यानी हमारे जो शरीर में मांसपेशियां हैं उसको कौन निर्माण करता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो उस प्रोटीन का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन व मायोसिन। या जी हाँ स्टूडेंटों, जी हाँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम सही आप सही सुन रहे हैं और सही बता रहे हैं आप लोग, इसका नाम जो है एक्टिन व मायोसिन होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी को आप लोग जो है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन निर्माण करता है, हमारे मांसपेशियों को जो निर्माण करने वाली प्रोटीन है वो है एक्टिन व मायोसिन, ठीक है। तो जो कि इस तरह से देख रहे हैं मांसपेशियों को, ये हमारी मांसपेशियों मतलब जो जिम वाले वर्कआउट, जो जिम वर्कआउट करते हैं मांसपेशियों में, वो हमारी एक्टिन, वो प्रोटीन जो लेते हैं उसी का नाम है एक्टिन व मायोसिन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसका आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों पटेला होगा, क्या होगा, पटेला होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को आप लोग जल्दी से रट जाइएगा, ठीक है, रटिएगा नहीं, बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। समझ हम ऐसे समझा भी देते हैं, स्ट्रक्चर वाइज जानू फलक का दूसरा नाम है स्ट्रक्चर, सॉरी जानू फलक का दूसरा नाम है पटेला, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा वो होगा ओशिन, ओशिन, ओशिन क्या है, ओशिन। इसका ऑप्शन जो है मात्र प्यारे बच्चों बी है, ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है स्टार लगा लीजिएगा आप सब, ठीक है। तो ये स्टार लगा के ही हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कमेंट आंसर में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, लास्ट में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू, ठीक है, बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में में तो कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है इसका न्यू बॉर्न बेबी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो थोड़ा सा एक पाई न्यू बॉर्न बेबी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बता देते हैं, जैसे बेबी जन्म लेती है,
ठीक है, कुछ दिन के बाद उसका, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे डेवलपमेंट होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे का ग्रो होते जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ आयु बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है, जैसे न्यू बॉर्न, जैसे बेबी जन्म लिया, ठीक है, उस टाइम का कुल कितनी बोन यानी कि टोटल कितनी हड्डियां होती है न्यू बॉर्न बेबी में, उसका आंसर बताना है आपको कमेंट, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। जो सही आंसर बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो आप सभी को? ठीक है मेरे प्यारे तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नोटिफिकेशन जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे पहली बार चैनल पर स्मार्ट मेडिकल क्लासेस विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को सभी नर्सिंग स्टूडेंट को शेयर कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी GNM ANM BSc नर्सिंग का स्टूडेंट है, मिलकर उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।